धन गुरु नानक जी। भक्ति कैसे करें कि भगवान मिल जाए। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। भगत फरीद जी बैठे हैं। धन गुरु नानक जी। बहुत सारे उनका प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं बाबा फरीद जी। एक शिष्य ने सवाल किया। सवाल है, भक्ति किस प्रकार करना चाहिए कि प्राप्ति हो जाए, रास्ता दिखाओ। फरीद जी कहने लगे, भक्ति कई प्रकार की होती है, 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 ही 9 भक्तियों में एक बात विशेष है। उन 9 भक्तियों में एक बात नहीं तो भक्ति कभी भी प्रफुल्लित नहीं होगी। तो पूछे क्या? तो भगत फरीद जी ने इशारा किया। एक पेड़ जिसके पत्ते झड़ चुके थे, तेज हवाओं से आंधी आई हुई होगी, वहाँ पर उसकी टहनियाँ भी टूटकर गिर चुकी थी और मगर उसकी जड़ कायम थी धरती पर। फरीद जी ने इशारा किया और कुछ पंक्तियाँ उच्चारण की। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। फरीदा साहेब जी करे चाकरी, साहेब जी कर चाकरी, दिल दहलाए मेरा। धन गुरु नानक जी। दरवेशानो लड़िए, दरवेशानो लड़िए। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। रुखा दीजिए रांद, रुखा दीजिए रांद। धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भगत फरीद जी समझा रहे भक्ति किस प्रकार करनी है। फरीदा साहिब जी दिकर चाकरी। भक्ति करते वक्त अपने गुरु पे कोई संशय नहीं लाना। धन गुरु नानक। जिस प्रभु की तू इबादत करने बैठ रहा है, जिस खुदा की तू इबादत करने बैठ रहा है, उस पर तेरी शंका ना उत्पन्न हो। पहली बात। दूसरी बात, जब भक्ति के मार्ग पे चलोगे, दरवेशों की मार्ग पे चलोगे, तकलीफ़ें आएंगी। धन गुरु नानक। दुनिया से ज़्यादा तकलीफ़ें आएंगी। जिस प्रकार ये पेड़ आंधी तूफान का सामना करना पड़ा, इसके पत्ते झड़ गए, टहनियाँ टूट गई, मगर इसने अपनी जड़ नहीं खोई। धन गुरु नानक। दरवेशा न लड़िए। अगर प्रभु को पाना है, दरवेश बन के इस रास्ते पे चलना है, तो कितनी भी तकलीफ आए, अपना विश्वास अटूट रखना है गुरु पर। जिस प्रकार पत्ते झड़ जाने पर, टहनियाँ टूट जाने पर भी ये पेड़ जड़ कायम है, ये फिर से हरा हो जाएगा। धन गुरु नानक। अपने मन को डोलने मत देना। धन गुरु नानक। फरीद जी समझा रहे हैं, और यही बात, मन न डिगे तन काहे को डराए। भगत कबीर जी भी समझा रहे हैं कि राजा से कोई मिलने नहीं जाता, पंडित से कोई मिलने नहीं जाता, बड़े बड़े फिर पकड़ भगत कबीर जी की लाइन लगा के खड़े रहते हैं। कबीर जी के घर की लाइन लगा के खड़े रहते हैं। राजा को पता चलेगा, कबीर को ख़त्म कर दो। कई प्रकार से कबीर जी को मारने की कोशिश की गई, बार बार मारने की कोशिश की, तंग आ गए। धन गुरु नानक। आखिर में जंजीरें बांधी गई शरीर में, गंगा नदी के बीच में डुबो दे, ताकि कबीर जी खुद व्याख्या कर रहे हैं। धन गुरु नानक। मेरे हाथों में जंजीर बांधकर खड़ा कर दिया गया गंगा नदी में डुबोने के लिए, पर कबीर जी कह रहे, मेरा मन नहीं डर रहा है। मेरे तन को डरा के क्या करोगे जब मेरा मन नहीं डर रहा है? मेरे तन को तकलीफ दे के क्या कर लोगे? सवाल पूछे, क्यों नहीं डर रहा है? मन क्यों नहीं डर रहा है? मौत को देख के सामने डर जाता है हर कोई,
कबीर जी जवाब दे रहे हैं। कबीर जी ने जवाब दिया, ये पंक्ति, ये पॉइंट सबसे कीमती है। क्या? चरण कमल चित्त रहे और समाए, धन गुरु नानक। एक बार समझने वाली है साथ संगत जी। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब तकलीफ आती है बहुत, धन गुरु नानक। और समय बहुत बार आता है, हर एक के ऊपर आना है। जिसने जन्म लिया है तकलीफ़ें दुख देखने ही पड़ेंगे, धन गुरु नानक। इंसान डर डर के जीता है। जो बीमार नहीं है उसे बीमारी का डर, जो से बीमारी है उसका मौत का डर, धन गुरु नानक। गरीब है उसे डर है कि किसी चीज़ की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो धन नहीं है। अमीर है तो उसे डर है कोई ले ना जाए। हर कोई डर के जीता है। दिन में हम कई बार कई चीज़ों से डरते हैं, धन गुरु नानक। वाणी कहते हैं इसका इलाज है, धन गुरु नानक। अगर तेरी सूरत वाणी में जुड़ी है, अगर तेरे भीतर नाम चलता है तो तुझे डर नहीं लगेगा, धन गुरु नानक जी। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है। सवाल किया था किसी ने, डर खत्म नहीं होता। कई लोग आते हैं, बहुत डर लगता है, बोलते हैं बाबा आनंद सिंह जी कहते थे मूल मंत्र का जाप क्या करो। क्यों? एक ओंकार सतनाम करता परक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हौसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता परक निर्भव निर्वैर, ये मूल मंत्र क्या है? निरंकार के गुण हैं, धन गुरु नानक। जब मूल मंत्र का जाप करते हैं तो ये एक एक गुण हमारे में समाने लग जाते हैं। निर्भव, वाणी कहते हैं निर्भव जपे सगल भाव मिटे, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जिसकी सूरत वाणी में है निर्भव, वाणी चाहे कोई भी हो, वाहे गुरु, चाहे राम राम हो, चाहे मूल मंत्र हो, सूरत सिमरन में जुड़ी हुई है, डर लग ही नहीं सकता, धन गुरु नानक। हमारे जीवन में तकलीफ आती है, हम डर जाते हैं। डर के क्या करते हैं? मन डुल जाता है, धन गुरु नानक। जब हमें तकलीफ आती है तो दो रास्ते होते हैं हमारे सामने। एक सच्चाई का रास्ता, एक वो मुश्किल होता है, एक आसान रास्ता, वो गलत रास्ता होता है, धन गुरु नानक। समझे पकड़े गए, रिश्वत दे दिए, छूट गए, एक ये आसान रास्ता है। सब रिश्वत दे के छूटने की कोशिश करते हैं। एक सच्चाई का रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। हम डर जाते हैं, मन डोल जाता है, लालची हो जाता है किसी प्रकार, मन डोल गया, बात खत्म हो गई, धन गुरु ना। मन डोल गया, हम गलत रास्ते पे चल पड़े। वाणी कहते हैं अगर तेरी सुरती वाणी से जुड़ी है, नाम से जुड़ गई, तो गलत रास्ता कभी अख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि गलत रास्ते का एंड गलत होता है, धन गुरु नानक। पर होगा कैसे? चरण कमल चित रहे असमाया, धन गुरु नानक। जिसकी सूरत नाम से जुड़ गई, कमाल की बात है। अमरदास में रोज पढ़ते हैं, जिन्हें नहीं धर्म है तुसी सीते बन बन घटाए, जिन्होंने आर्यों से तन चिराए, इनका ध्यान धरो। ये कौन थे जिनकी धन चिराए गए, खोपड़ियाँ आधी निकाल दी गई? कहा जाता था या तो मुसलमान हो जाओ या धर्म अपना छोड़ दो, तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, धन गुरु नानक। उन सिखों ने कहा मरना मंजूर है, धर्म नहीं छोड़ेंगे, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब काटने लगे, ऐसी ऐसी घटनाएं साथ संगत जी, मैं कभी घटना लेता नहीं इतनी डिटेल में कि सुना नहीं जाता, बोला नहीं जाता, धन गुरु नानक। हिल जाता है हृदय। गुरु तेग बहादुर सामने बोले मेरा कह दे मैं गुरु नहीं है, ये मेरा गुरु नहीं है, मर जाएंगे मगर नहीं कहेंगे यही हमारा गुरु है। आखिरी इच्छा बता दो, तुम्हारा तन चीरा जा रहा है। कहने लगे एक ही आखिरी इच्छा है, मेरा मुख गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तरफ कर दो, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
जपजी साहिब जी की बाणी शुरू हो गई, 2 टुकड़े हो गए तन के, बाणी चल रही है। जपजी साहिब जी का पूरा पाठ खत्म हुआ, 2 टुकड़े होने के बाद भी बाणी की आवाज़ आ रही है। ये कौन लोग थे जिन्हें डर नहीं लगता था? कैसी चरण कमल चित्त रहिया समाया। ये जुक्ति है। अगर हमारे चित्त गुरु के चरणों से जुड़ गया, अब रोज़ अभ्यास करने के लिए बोलते हैं, हम अभ्यास करते रहें, अभ्यास कर लें। ज्ञानी सत्सिंह मत सिंह जी कहते थे, कानपुर की घटना है, कानपुर में मेरा कीर्तन दरबार कई दिनों तक, वहाँ मेरी मित्रता हो गई। कोई दुकानदार था कपड़े वाला, गुरुद्वारे के रास्ते में उसका घर था, मैं जाता था उसे ले जाता था, वो भी चल पड़ता था। धन गुरु नानक। रोज़ कीर्तन सुनता था, रोज़ कथा सुनता था। मैंने पूछा कोई अभ्यास भी करता है? बोले मैंने कोई अभ्यास नहीं करता। अभ्यास क्या होता है? बोला वाहिगुरु जी का सिमरन का जाप। बोला कुछ नहीं करता। ज्ञानी सत्सिंह मस्किन जी ने कहा, मैंने उससे कहा अभ्यास किया कर, अमृत वेला उठ के सिर्फ आधा घंटा कर लिया कर, कीर्तन सुनता है, सेवा करता है, कथा सुनता है, आधा घंटा अभ्यास कर लिया कर। बाबा ज्ञानी नंद सिंह जी बख्शी जी कहते हैं कि ईर्ष्या क्या होता है, तब मुझे पता चला जेलसी क्या होती है। दिनों दिन मैं उसे देखता, उसकी अवस्था बदलती जा रही थी, महीनों में नहीं दिनों में। कपड़े का दुकानदार, कपड़े का व्यापारी, आधा घंटा अमृत वेला संभाला, वाहिगुरु सिमरन में ध्यान लगाया, थोड़ा खा थोड़ा बोलना, उसका जीवन इतना ऊंचा हो गया, उसके चेहरे में नूर आ गया। धन गुरु नानक। अब मैंने अपने आँखों से देखा है, उस अपने मुख से कहा कि वो अपने मुख से जो कहता बात पूरी हो गई। अब सारे लोग उसको भगत जी कहने के बुलाने लगे और मैं हैरान हो गया कि बताया मैंने और पहुंच ये गया। मुझे जेलसी होने लगी इससे। मैंने बताया, मैंने अरदास की पातशाह, मैंने इसे रास्ता बताया। आधा घंटा सिमरन करके अमृत वेले पहुंच गया। मेरी नज़र में उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया था। धन गुरु नानक। बात तो मानने की है, सुन सब रहे। ज्ञानी सिंह जी ने कहा, हम सब सुनते हैं, मानता कोई वेला है, जो चल पड़ता है गुरु नानक मेहर करे। धन गुरु नानक। फिर डर नहीं है। निर्भव जपे सगल भाव मिटे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी। मुसीबत के समय चिंता करने की बजाय चिंतन करना चाहिए तो क्या होता है। जन्म लिया है तो सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। सिचुएशन हर एक के साथ जीवन में आनी है, अगर पहले तैयारी हो तो फर्क नहीं पड़ता। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है अर्जुन देव जी का भक्त भाई कटारू। धन गुरु नानक। इसने विनती की, गुरु अर्जुन देव जी के महाराज का प्यारा शिष्य पातशाह, दूर प्रदेश में जाना पड़ता है कारोबार के लिए, वहाँ पर मुगलों का राज है, डर लगता है कोई विपदा ना आ जाए। धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे, भाई कटारू, मेरे 4 वचन मान ले, तेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर पाएगा। धन गुरु नानक जी। ये हमारे लिए भी है, जो गुरु साहब जी उपदेश देते हैं वो सबके लिए होता है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। पहला वचन अर्जुन देव जी ने किया, अमृत वेला नहीं छोड़ना। दूसरा, श्री जपजी साहब जी की वाणी से जुड़ना। धन गुरु नानक। तेरा कारोबार है, किराने की दुकान थी भाई कटारों की, तेरा कारोबार किराने की दुकान। 3 प्रकार के लोग होते हैं, कम तोलने वाले, पूरा तोलने वाले और थोड़ा ज़्यादा तोलने वाले। धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे कि तू दुकान में ज़्यादा तोल के देना, जब तक पलड़ा भारी ना हो जाए। जब भी किसी को तोल के दे तो ज़्यादा तोल के देना, तेरी कमाई में बरकत पड़ेगी। गुरु नानक जी ने सारी दुकान लुटा दी थी तेरा के सिद्धांत में। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। गुरु नानक पातशाह ने तेरा करके सारी दुकान लुटा दी। जो भी दे जाए, जितना भी दे जाए, जितना मंगा उतना दे दे। धन गुरु नानक।
कोई 1 टका दे, कोई 1 पैसा दे रहे, कोई 1 रुपया दे रहे, वो जितना मांग रहा उतना दे दे। कहाँ लुटा दे मोदी खाना, भगवान जाने कहाँ लुटा दिए। शिकायत पहुंच गई कि गुरु नानक पातशाह ने सारी दुकान लुटा दी, और जिसकी दुकान थी वो भी टेंशन में आ गया। बड़ी लंबी साखी घटना है, शॉर्ट में बता रहे हैं। जब हिसाब किया गया बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। धन गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा गए। जब सब कुछ है ही तेरा, नुकसान कैसे हो सकता है। धन गुरु नानक, ये हमारी सोच है, बस हमारी सोच छोटी है। महापुरुषों के वचन है, कम तौल के देना ये अपराध है। ये ऐसे लोग जैसे भी नाम जप लें फल कम मिलता है, और जो ईमानदारी की कमाई करता है थोड़ा नाम जपा हुआ भी ज़्यादा कमाई देता है, फल देता है। भाई कटारू से कहा है अर्जुन देव जी महाराज, ज़्यादा से ज़्यादा तौल के देना। और कोई गरीब आ गया, कोई मांग रहा है, तो जितनी तेरी समर्थ है उसे देना, खाली मत लौटाना। तेरे अंग संग गुरु रहेंगे अगर तू 4 नियम पालन कर लेगा तो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जितना हो सके उस गरीब की सेवा करना। भाई कटारू चला गया। विचार करने लगे, अगर कोई दुकान इस तरह चलाए, कोई खाली वापस न जाए, तो उसकी दुकान पर तो भीड़ लगेगी। आहिस्ते आहिस्ते उसका नाम हो गया भाई कटारू का कि दुकान खुलने से पहले ही भीड़ लग जाती। ज़्यादा तौल के देता, मगर दूसरे दुकानदार थे, उनसे देखा नहीं गया। धन गुरु नानक, ये हमेशा से चलता है, आज की बात नहीं है। ईर्ष्या। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, आज की बात नहीं है। दास बता दें, बीच में बात आई है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, कई लोग आते, आज की बात बोल रही हूँ कि लोग, दुकान नहीं चलती, लोग आते हैं, मगर ये युक्तियाँ जो अपनाई हैं, जो महापुरुषों ने बताई, दास वो बताता है कि वो हैरान है। उनका फ़ोन आता कि किसी के पास ग्राहक नहीं, हमारी दुकान में भीड़ लगी। धन गुरु नानक, क्या करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के वचन जो हैं, वचन वो हैं। महापुरुषों ने कुछ अलग कहा। एक दुकान थी, शोरूम, नाम नहीं लेंगे। धन गुरु नानक, दास ने कहा, उन्होंने शुरू किया, उनको देख के बहुत लोगों ने शुरू किया। 60 लोग उसकी दुकान में काम करते हैं। दास वहाँ गया था और बोले, इतने लोग हैं, पूरी संगत ही तुम्हारे पास। दुकान खुलती 10 बजे, 10 से सिर्फ 13 मिनट, 10:15 तक सबको इकट्ठा कर लो, और 13 मिनट सब बैठकर वाहेगुरु जी शब्द का जाप करते हैं। जितने भी स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं लोग। और गुरु अर्जुन देव जी के महाराज के वचन, दुकान की वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, उनकी सोच भी बदल जाती। जो काम करते हैं, हर तरह की बुरी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती वाहेगुरु के शब्द के जाप से। अर्जुन देव जी के महाराज के वचन है, अगर दुकान नहीं चलती तो एक सुखमणि साहब और एक जपजी साहब जी का पाठ करके शुरू कर, पढ़ के, रीड करके फिर दुकान खोलना। और ग्राहक से तभी बात करना जब तेरा पाठ कंप्लीट हो जाए, तब बरकत पड़ेगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है, दुकान हम खोल लेंगे मगर हम बाड़ी नहीं पढ़ेंगे, भले खाली बैठे रहेंगे, चॉइस नहीं है। धन गुरु नानक, कौन 1 घंटा बैठ के सुखमणि साहब जी का करे, 4 घंटे ज़्यादा दुकान खोल लें। ऐसा किसी ने कहा कि आप क्या बताते हैं कि पाठ करो दुकान चलेगी। कई लोग बोले बिजनेस बताओ, मतलब बिजनेस कैसे करते हैं ये बताओ। तो ये दास बोले कि ये तो सबको पता है, धर्म के नाम पे बुद्धि बंद हो जाती है, दुकान में जाओ तो इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई मिलेगा नहीं। धन गुरु नानक, खासकर बिजनेसमैन। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वचन है, कोई पल्ले बांध ले। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि बरकत ना पड़े। जपजी साहब जी का पाठ और सुखमणि साहब का पाठ हो जहाँ। धन गुरु नानक,
धन गुरु नानक। समा आ गया। जो शक कर रहे थे, जिनके दुकान के बिजनेस बंद हो गए, भीड़ भाई कटारू के यहाँ जाने लगी। अब वो सब सोचे इसका करें क्या, कि भाई कटारू का ध्यान इधर उधर जाए तो जो तौल है उसको चेंज कर दिया जाए और जाके शिकायत कर दे नवाब साहब से कि कम तौलता है। उसके जो बट्टे वजन होते हैं जिसे तौलता आधा किलो 1 पाव, सब बदल दिए, उसका ध्यान बदल कर और शिकायत कर दी। हाकिम ने भेज दिया बंदे को चेक करने के लिए। अब भाई कटारू काम कर रहा है, मैं कम नहीं तौलता, मैं ज़्यादा तौल के देता हूँ, मेरे गुरु का हुक्म है। नहीं, तेरे वज़न गलत है, शिकायत आई है। बोले देख लो वज़न। भाई कटारू की निगाह वज़न पर गई तो ये सोचा ये मेरे तो वट्टे है ही नहीं, तो आश्चर्य हुआ उसको। अब भाई कटारू ने जो किया उस समय वो हमको आ जाए, मुश्किल समय आया, दुकान सील हो सकती थी। उसने कहा रिश्वत ले लो, जान छोड़ो, ये नहीं कहा। वो लड़ा नहीं, घबराया भी नहीं, कहने लगा आप ठीक करो, मुझे मत बुलाना। साइड में बैठ गया, समाधि लगा के ध्यान गुरु अर्जुन देव जी के चरणों में पाठ करना शुरू कर दिया। भाई कटारू ने गुरु अर्जुन देव जी ने कहा तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, जपजी साहब जी को पकड़ के रखना, अमृत वेला संभालना, मुझकी समाया, घबराया नहीं। जपजी साहब जी की बाणी का आसरा लिया, बाणी पढ़ने शुरू कर दी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई कटारू जपजी साहब जी की बाणी पढ़ना शुरू कर दिया, चरण और मन जोड़ लिया अर्जुन देव जी के चरणों से। और वो जो आए थे वट्टा चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन सा तौल कैसा है। वहाँ पे श्री अमृत साहब जी महाराज जी अर्जुन देव जी वहाँ बैठे हैं और सब बाबा जी को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। 1 टक्का मासा हीरे जरा चढ़ा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज वट्टा कुछ पकड़ लिया, कभी इस हाथ में रखते, कभी इस हाथ में रखते, कभी साथ में रखते, कभी साथ में रखते, बार बार यही करते। सेवादार ने पूछा पातशाह ये क्या कर रहे हो, लोग बड़े बड़े हीरे जो ले रहे हैं, आप टक्के को प्यार दे रहे हैं। धन गुरु नानक कहने लगे नहीं, बात ये नहीं है, हमारा प्यारा सिख भाई कटारू के ऊपर विपदा आ गई है, उसके वज़न चेक किए जा रहे हैं और जब वज़न कम होता है हम इस सिक्का उस तरफ रख देते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहाँ पर ऑफिसर्स वज़न चेक करें, जिधर वज़न कम होता उधर बाबा जी हाथ में सिक्का पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ा मेरा गुरु नानक, सतगुरु नानक। चित्त अर्जुन देव जी की वचन याद रखो, अगर सिमरन साथ में तो गुरु साथ में है। धन गुरु नानक। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास है, ऐसे सत्संगियों के दर्शन किए हैं, मैं रहा हूँ, ऐसी बातें बतानी भी चाहिए कि नहीं कोई समझ पाएगा नहीं, उनके मन की अवस्था समझाने के लिए जो साथ में है। ऐसा बोलते हैं कि पातशाह मैं बाथरूम जा रहा हूँ, थोड़ी देर आप बाहर खड़े जाओ, ऐसी अवस्था जिनको लगता है कि गुरु साथ में है, ऐसे भी लोग हैं। हम ऐसे क्यों नहीं सोच सकते, ये महापुरुषों की बातें होती है। बाबा नंद सिंह जी सोचते थे, आज तक मैंने ऐसी सोच नहीं देखी। गुरु साहब जी को पंखा आगे से लगा के बैठते अपने आप को हवा देने के लिए, पार्टी जो पाठ करते। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे गलत है कि हमारी हवा गुरु साहब जी को लगे ये झूठी हवा है, ये गलत है। इतनी बारीकी से कौन सोच सकता है। कोई चौहान साहब कहते थे कि आराम से करो, उनकी पगड़ी में लग रहा है, ऐसा कौन सोच सकता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वही सोच सकता है जो साक्षात दर्शन करता हो बाबा के, जिसका चित्त बाणी से जुड़ा हो, उसे एहसास हो गुरु साहब साथ में हो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में वजन चेक करने वाले हैरान हो गए कि वजन तो एकदम ठीक है। भाई कटारू से माफ़ी मांगी। धन गुरु नानक। और जिन्होंने शिकायत की थी वो भी हैरान हो गए, और कैसे हो गए। गुरु ने रक्षा की, विचार की, क्यों रक्षा की। भाई कटारू घबराया नहीं, गलत रास्ता नहीं अपनाया, मुश्किल समाया, चित्त जोड़ लिया बाणी से। धन गुरु नानक,
धन गुरु नानक। यह बात एक क्लियर कर दी जाए, धन गुरु नानक। किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाए जीवन में, हम सबसे पहले मदद के लिए लोगों को फ़ोन करते हैं। मदद मांगना बुरी बात नहीं है, घर बैठे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले काम सीख वो करे, गुरु को अरदास करे, सबसे पहला काम करे, उसी वक्त आ जाए। पातशाह, ये तकलीफ़ आई है, मैं मदद मांगने जा रहा हूँ। मदद तब वर्तेगी जब तू चाहेगा, जब तेरा आशीर्वाद होगा। अगर वो साथ है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं मुश्किल समय में। वाणी को साथ ले लो, मुश्किल समय आ जाए सबसे पहले अरदास करो, वाणी शुरू कर दो। दाते मत मांगो, बाद में ये बना करेगा तो ही। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।